10 तारीख इसका ट्रक यार ये भी पार्ट ऑफ चाय जो गिलाओ सबको भाई चाय चौसे नीचे कांग्रेस के समय में जो है अब इसके ऊपर देखिए, आज से 21 वर्ष पूर्व सन 2000 मैंने विधानसभा में ये मामला उठाया और तब से मैं लगातार उठाता आ रहा हूँ। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे तब भी मैंने बार बार उठाया और उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पर बनाकर देंगे और वो घोषणा ही करते रहे कि बना के देंगे, लेकिन उन्होंने इसके लिए कुछ नहीं किया। कई बार तरीके घोषित की कि फाउंडेशन स्टोन रखेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं रखा। हमारी सरकार ने आते ही इस पर काम किया, इसकी सारी नई ड्राइंग बनाई, नए इसके सारे एस्टीमेट तैयार किए और अब ये बनकर तैयार होने वाला है। अम्बाला छावनी एक ऐतिहासिक नगर है। आज़ादी की पहली लड़ाई मेरठ से भी 9 घंटे पहले अम्बाला छावनी से शुरू हुई। यहाँ की जो 60 नेटिव इन्फेंट्री थी, उन्होंने मेरठ से 9 घंटे पहले हथियार उठाकर अपनी बैरकों से बाहर आकर अंग्रेज़ों के खिलाफ कार्रवाई आरंभ कर दी। लेकिन आज़ादी की पहली लड़ाई की दास्तान कभी भी लोगों के सामने नहीं आई, क्योंकि आज़ादी के बाद जिस कांग्रेस पार्टी ने देश की बागडोर संभाली, उन्होंने इन लोगों को यही पढ़ाया कि आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी। लेकिन कांग्रेस का जन्म हुआ था 1885 में। एक अंग्रेज था A.O. ह्यूम, उसने कांग्रेस की स्थापना की थी और कांग्रेस के जन्म से 28 वर्ष पूर्व 1857 में आज़ादी की पहली लड़ाई आरंभ हो गई थी। आज़ादी हिंदुस्तानियों के खून में है, हिंदुस्तानियों के खून में बहती है और वो उसका सारा हम यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्मारक बनाकर उसमें बना रहे हैं। मैंने हमेशा चाहा था कि उन अनसंग हीरोज़ की याद में, जिनके बारे में कभी गाया नहीं गया, कभी बताया नहीं गया, उनके बारे में कोई बहुत बड़ा स्मारक बनाया जाए। तो अब लगभग 22 एकड़ में वो स्मारक बन रहा है। उसमें हम अम्बाला की बारे में भी बताएंगे, सारे हरियाणा में जो कुछ उस वक़्त हुआ 1857 में वो भी बताएंगे और सारे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ पर ये चिंगारी फैली उसके बारे में भी बताएंगे। ये सब 200 फुट जो है ऊंचा वो कमल का फूल जो है वो भी बन रहा है, उसको ऐसा है, इनको इतिहास का ज्ञान नहीं है। ये जो आज़ादी की पहली लड़ाई थी उसमें जो गुप्त संदेश भेजा जाता था वो चपाती और कमल का फूल ही भेजा जाता था, तो उसका प्रतीक हम बना रहे हैं। अब इनको क्या पता बेचारों को, ये कांग्रेस से आके तो कुछ सोच ही नहीं सकते। साहब राहुल गांधी का जो है वो ट्वीट आया, सिलेंडर के दाम बढ़ गए। उन्होंने कहा कि जनता के लिए मोदी सरकार के अब यही विकल्प है, व्यवसाय बंद कर दो, चूल्हा फूंको और जुमले खाओ। बात यह है, राहुल गांधी बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं और बुरा करते हैं।
इन्होंने कभी देश के लिए अच्छा नहीं सोचा, देश के लिए अच्छी बात, अच्छी कामना इन्होंने कभी नहीं करी। विद साहब आप ठीक और गलत, एक सेकंड, विद साहब आप ठीक और गलत की लड़ाई लड़ रहे हैं। डीजीपी के नाम को लेकर जो है अब हाईकमान तक बात पहुंच गई है। क्या माना जाए, जो आप ठीक काम जो भी कर रहे हैं, मतलब कौन रोड़े अटका रहा है? डीजीपी ने डीजीपी को लगाने को लेकर नहीं, मैंने देखिए अपने जो मेरे होम सेक्रेटरी हैं, मैंने उनको पत्र लिखा हुआ है कि वो जो यूपीएससी को 7 लोगों का पैनल बनाकर भेजें। तो मैं उनके पत्र का जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। जब उनका जवाब आएगा उसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक्सटेंशन दे दी गई फिर भी नहीं, पहले उनका जवाब तो आने दो ना, मैं सुनी बातों पर जवाब नहीं। सब नार्कोटिक सेल आपने बनाया था, लेकिन एडीजीपी जो तो देखा आपने, आपके सामने ऑडिटोरियम हॉल के अंदर आपके सामने विज साहब पहुँचे और अनिल विज जी ने आपके सामने जो बात कही आपके सामने यहाँ देख रहे हैं आप देख रहे हैं। पहले तो बात शुरू हो गया काम। सर ये क्लियर है, एग्जिट के लिए जो जिसको खेल रहा पुराने खिलाड़ी आ रहे हैं आपके साथ, पुराने खिलाड़ी बुला रहे हैं। चलिए भाई, ये सर मेन एंट्री है, ये एंट्री साहब आ रहे हैं, हाँ डिस्ट्रैक्शन करने के लिए। गाड़ी रोड आएगी।